रुई सो गई? सुलाने की कोशिश की है। आई होप सो जाए। हर बार मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों होता है? बार बार पता नहीं ये गलत लड़के उसकी जिंदगी में आ जाते हैं। और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तुम सब जानती थी ना? हाँ? तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं आपको बताना चाहती थी रमन, लेकिन मैं सही वक्त मतलब क्या? व्हाट वर यू वेटिंग फॉर? निखिल रूही के साथ घूम रहा था। निखिल के बारे में तुम भी कुछ नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने अपनी बेटी को कहा कि वो ये रिश्ता रख सकती है। तुमने जरूरी नहीं समझा? इशिता, I thought you had a better understanding of people. तुम लोगों को बेहतर। लेकिन हमें सही तो लग रहा था वो। रमन, मुझे, आपको, हम सबको वो इंसान ठीक लग रहा था। आपने देखा था कि लिफ्ट में कैसे उसने अपनी जान पे खेल के बच्चों को बचाया। वो आलिया का दोस्त है। आलिया कहती थी कि वो ठीक इंसान है। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा कुछ कर देगा। और अब क्या है ये? अचानक मुझे ब्लेम करने लगते हो हर चीज के लिए। मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यार। मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। I'm just feeling helpless. मुझे रूही की हालत नहीं देखी जाती है। हर बार मेरी बेटी का दिल टूटता है। पहले वो सोहेल, फिर ये निखिल। I don't know what to do. रमन, मेरी बात सुनो। हमारी रूही टूट गई है बुरी तरह से। हमें नहीं टूटना है। उसकी हालत बहुत खराब है। हमें स्ट्रॉन्ग रहना है ताकि हम उसे सपोर्ट कर सकें। You're right. और जितनी जल्दी निखिल को भूल जाएगी ना, उतना बेहतर होगा उसके लिए। उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है रमन। बट कोई ना मुझे कोई रास्ता लगता है ढूंढना कि पड़ेगा ना। हमें ना ऐसा कुछ करना होगा कि वो कुछ कंस्ट्रक्टिव करे, उसका ध्यान बटे। नहीं तो उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। Exactly, उसकी उम्र नहीं है प्यार शादी वगैरह। उसे कहो कि उसका MBA पूरा करे और बिजनेस पे ध्यान दे। आप करो उसे इन्वॉल्व अपने बिजनेस में जितना ज्यादा कर सकते हो। जो भी कह ले, रूही के लिए बहुत मुश्किल होगा निखिल को भुला पाना। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुमसे प्यार करती थी। उस दिन मैं पूजा की बहन के साथ हॉस्पिटल में था। झूठा हूं मैं, घटिया आदमी हूं मैं, फ्रॉड हूं मैं। मैंने सबको हर्ट करा है। रूही को, अपनी बच्ची रिया को हर्ट करा है मैंने। मेरी रिया, मेरी बच्ची। पापा, तुम सोई नहीं अब तक? I'm sorry. मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। I'm really sorry. हाँ, प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो ना। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बेटे। बस तुम्हें अपने आप से
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने बच्चों को सिर्फ तकलीफें दी, तो मैंने ओनली सफर बिकॉज ऑफ मी, बचपन से लेकर अब तक। पहले शकुन की वजह से, फिर निधि। I'm sorry, in fact, नहीं पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये सारी गलतियां मेरी थी। बट अब आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। I'm sorry। बस रिया मेरी बच्ची है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी बच्ची को पाकर रहूंगा। मेरी बच्ची है वो। को फुरियत है, बाला और किरण के साथ क्या चल रहा है? ये का फेडिकल है। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या हुआ मधु, तुम कुछ परेशान दिख रही हो? विश्वा, मैंने बाला और किरण को मलाई मंदिर में देखा। वो एक साथ जा रहे थे और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हस्बैंड वाइफ है। मधु, एक मिनट, ये देखो, वो यहाँ पर ये देने आई थी। अभी यहाँ पे कुछ देर पहले बाला और किरण दोनों आए थे, मुझे ये देके गए ताकि ये धागा मैं तुम्हें दे सकूं और तुम ये धागा क्षितिजा के हाथ में बांध दो। याद है तुम्हें उस दिन बाला से क्या कहा था कि क्षितिजा को बहुत जल्दी नजर लग जाती है? तो बस किरण बाला को लेकर मंदिर गई थी ताकि वहां से ये धागा लाए और उसके हाथ में बांधे ताकि उसकी नजर उतर जाए। तुम ना बिना बात में उसको गलत समझती हो। किरण अच्छी लड़की है। मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मैं तुम्हारा गम समझता हूं, बस इसीलिए मैंने आज तक कुछ नहीं बोला। लेकिन प्लीज एक बार सीरियसली किरण के बारे में सोच के देखो, और फिर बाला को भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है ना। तो वैसे भी हमारी बंधु की खुशी तो अपने पति बाला और बच्चों में ही थी ना। मतलब अगर एक बार हम अपना दिल बड़ा करके सोचे ना, तो हो सकता है कि किरण के रूप में हमें हमारी बंधु मिल जाए। और वैसे भी बाला ने कभी आज तक हमें अपना सास ससुर नहीं माना, हमेशा अम्मा और अब्बा का दर्जा दिया है। एक बार अगर हम लोग उसके अम्मा और अब्बा बन के सोचेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। बाला, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ माँ, कहिए ना। मेरी बात मानोगे ना? हाँ माँ, क्यों नहीं मानूंगा। मैंने आपकी कोई बात टाली है आज तक भला? बाला, मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो करना। मैं चाहती हूँ कि तुम किरण से शादी कर लो। लेकिन अम्मा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉमिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि किरण हमारे घर में आ जाए, मेरी बहू बन के, मेरी बेटी बन के। और तुम शवु और क्षितिजा की चिंता मत करना बाला, मैं उनको समझा दूंगी। वो अपनी पार्टी की बात नहीं टालेंगे। यानी कि तेरी माँ। हाँ बाला, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और शवु भी रेडी है तो आई एम ऑल्सो रेडी। You are the best अम्मा। क्यों? पूरा मिठाई का डब्बा आपका। अच्छा, क्यों? आपने हाँ कह दी जीजू की शादी के लिए, इससे बड़ी खुशी की बात ही क्या है? बाला जीजू की ना अम्मा जिंदगी बदल जाएगी आपके हाथ से। थैंक यू। हाँ, पर इशू अभी
शबू को भी तो समझाना है ना, वो कैंप पे गया है, वो वापस आएगा ना तो मैं इससे बोल दूंगी। सर अम्मा वो मान तो जाएगा। करना जरूरी है। सब मान जाएंगे, आपने इतनी अच्छी गुड न्यूज दी है तो इस बात पे सेलिब्रेशन तो बनता है भाई। हाँ सेलिब्रेट तो करना ही है, पर तुम सबको मेरी हेल्प करनी होगी। करेंगे हाँ, हम सब करेंगे और खाने की तो टेंशन आप लेना ही मत। मैं इतना टेस्टी खाना बनाने वाली हूँ ना, सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मम्मा की कमी पूरी हो जाएगी। हाँ और भी तो प्रेपरेशन है कितनी सारी। देखो बाला हमारा सन इन लॉ है, एंग मापड़े, हाँ तो सब अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ कम कर दिया। हाँ अम्मा हम सब करेंगे, है ना, सब कुछ। हाँ हाँ, मैं संगीत प्लान कर दूंगी ना पार्टी। और इशिमा, मैं उनकी शादी के लिए ना एक एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस भी लूंगी। वाह अच्छा चलो, बहुत काम है। संतोष की बहुत याद आ रही है, वो होती तो कितनी हेल्प करती। उसको मिस कर रही हूँ मैं अभी जाती हूँ, बहुत काम है, बहुत काम है। हाँ, ये मैं बात अपना में टिफिन पे बात में। रू ठीक हो तुम? हाँ इश्रिमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैंने ना भी डिसाइड कर लिया है कि मैं कोई भी सैड फेस बना मैं ना अभी बिल्कुल दुखी नहीं होने वाली, मैं कोई शोक नहीं मनाने वाली हूँ। क्या आप मेरे रोल मॉडल हो ना, एक फाइटर हो आप। मेरी फाइटर इश्रिमा जब कोई भी मुश्किल से नहीं डरती है, हंसते हंसते सब कुछ पार कर लेती है, कभी हार नहीं मानती है, तो मैं कैसे हार मान लूँ? मैं भी फाइटर हूँ आपकी तरह। और जब आप और पापा मेरे साथ हो तो मैं क्यों अपना मुंह लटका के घूमूंगा? Are you sure? इश्रिमा, I am 100% sure। अभी ना घर पे बहुत अच्छा माहौल है, तो आई थिंक हम सबको खुश रहना चाहिए। और अगर आप मेरी वजह से अब ऐसे रहने वाले हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज। रूही बेबी, आपका फोन कब से बज रहा है? रिया की नानी, ये क्यों? हेलो रोही मैडम, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। वो रिया बेबी ने ना सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है, और अभी तो वो दरवाजा भी नहीं खोल रही है, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। मैडम भी घर पे नहीं है और मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मैम आप जल्दी से आ जाइए। पता नहीं क्यों रिया कल से बहुत अपसेट थी। हाँ हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? इश्रिमा, मुझे रिया के घर जाना होगा, मैं आके सब बताती हूँ। अभी नहीं। रिया, रिया, रिया बेटा दरवाजा खोलो। रिया दरवाजा खोलो, देखो मैं आई हूँ तुमसे मिलने। रिया, हम दोनों मिलके बात करते हैं बेटा, मैं तो तुम्हें समझती हूँ ना। रिया देखो, अगर तुम ऐसा करने वाली हो ना तो तुम्हारी रूही दीदी यही समझ देगी कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। रिया ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है रिया, तुम नहीं चाहती ना कि तुम मुझसे बात करो, ठीक है तुम मुझसे मत मिलो, मैं जा रही हूँ। ओके? रिया, रिया आप गुस्सा हो गया मुझसे? आप अपनी रूही दीदी से बात नहीं करोगी? रिया, ये क्या बात हुई है? सुबह से कुछ खाया नहीं है ना आपने? ऐसे भूखे नहीं रहते हैं बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा चलो, हम हमारी प्रिंसेस के लिए उसका कुछ फेवरेट बनाते हैं, ओके? अब रिया को नूडल्स तो बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो हम नूडल्स बनाएं? अरे वाह, आप ड्राइंग कर रहे थे अपने रूम में ऐसे बैठकर? अच्छा, तभी मैं अच्छा रिया, आई एम सॉरी, तुम्हें नहीं दिखाना है तो मैं नहीं देखूंगी, इट्स ओके। अब चलो मैं तुम्हारा रूम क्लीन कर देती हूँ, ना सब बिखेर के रखा है ना, ये सब बंद कर देते हैं, ठीक है? बस बस बस।
बैठो इधर बैठो। रिया चुप, शांत शांत बेटा। अब मुझे बताओ तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्या हो गया? आप मेरे पापा को हेट करते हो ना? मैंने देखा आपके पापा ने मेरे पापा को घर से निकाला। क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों किया? रिया चलो ना, अब घर चलते हैं मेरे। वहाँ शादी का फंक्शन होने वाला है तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। हम गाने गाएंगे, डांस। चलो चलो ना तुम। अरे रोहित दीदी, आप मेरी बात सुनो ना। मेरे पापा बुरे नहीं है, उन्होंने मुझे कितनी बार बचाया। मम्मा तो मुझे इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन पापा चाहते थे। मम्मा ने पापा को बताया ही नहीं कि मैं हूँ, तो वो मुझसे कैसे मिलते? मैंने सब कुछ सुन लिया, और पापा ने तो मुझे उस गन वाले अंकल से भी बचाया और लिफ्ट में भी बचाया। तो वो बुरे कैसे हो सकते हैं रूही दीदी? कैसे? बोलो ना रूही दीदी, कैसे हो सकते हैं वो बुरे? रिया मेरे लगने या ना लगने से कुछ नहीं होने वाला है। और रिया बेटा बहुत छोटे हो अभी सब। लेकिन आप तो बड़े हो ना रूही दीदी, आप मेरे पापा से बहुत प्यार करते हो। मैंने देखा है आप दोनों को, मैं जानती हूँ आप मेरे पापा को बहुत लव करते हो। रूही दीदी, ये मेरे दो फेवरेट लोग हैं, पापा और रूही दीदी। रिया बेटा, मैं जानती हूँ आप अपने पापा के बारे में बात करना चाहते हो मुझसे। आई एम सो सॉरी। मैं आपसे इस बारे में नहीं बात कर सकती। रिया बच्चा, तुम इतना जान लो कि आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ रिया। अगर तुम अपनी रूही दीदी से थोड़ा भी प्यार करती हो ना, तो तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करने वाली हो। मुझे कितना डर लग गया था पता है? तुम प्रॉमिस करो मुझे, बोलो प्रॉमिस बोलो। अच्छा लिसन, तुम लोग अपनी प्लानिंग करते रहो, डिस्कशन करते रहो। मुझे क्लासेस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। बाय। अरे सुन भाई, कौन से क्लासेस भाई? आज तेरे सारे स्टूडेंट्स को कह दिया कि उनके सर जो है बेचारे शहीद हो रहे हैं, इसलिए उनकी छुट्टी है। अरे यार लो, शहीद होने का नाम लिया और तोप आ गई। अरे किरण आजा आजा आजा, आइए भाई। क्या बात है, आ जाओ। अच्छी लग रही है। थैंक यू। बस तुम्हारा इंतजार था कब से। हाय हाय समझ नहीं आ रहा दुल्हन कौन है। दुल्हन से ज्यादा दुल्हन शर्मा रहा है। अरे यार कम ऑन। अच्छा सुनो, पंडित जी ने 3 दिन बाद की तारीख निकाली है, क्योंकि बाद में ग्रहों की दिशा अच्छी नहीं है। अयो हमारे पास बहुत कम टाइम है, सब मैनेज कैसे होगा? विश्वा, और भी करनी है, इतना मेरी बात हो गई, मेरी बात हो गई, ये सब ठीक है, सब हो जाएगा, डोंट वरी। अम्मा, मुझे लग रहा है हम लोग क्यों इतना अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं? क्या जरूरत है इस सब की? मुझे तो कोर्ट मैरिज करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर किरण को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। इट्स ओके, कर सकते हैं। उनके हाँ में हाँ क्यों मिला रही हो? I'm telling you, हाँ ये रिस्क मत लो। आज हाँ में हाँ मिलेगा, जिंदगी भर यही करना पड़ेगा। ओके सीरियसली? हाँ डोंट डू इट। अच्छा सुनो, भले अगर आप लोगों को कोर्ट मैरिज करनी है तो कोर्ट मैरिज कर लो, लेकिन कुछ फंक्शन तो हम अपने तरीके से। हाँ, लेकिन कोर्ट मैरिज के लिए तो 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। कोर्ट मैरिज कैसे हो सकता है? पार्टी वो मैं आपा से बात कर लेती हूँ, वो कोर्ट में किसी जज को जानते हैं, तो वो अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है सैरी। चलो परफेक्ट, तो ठीक है भाई, भले आप लोगों को अगर कोर्ट मैरिज करनी तो वो कर लो, लेकिन कुछ फंक्शन तो हम अपने तरीके से करेंगे। बिल्कुल जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है दूल्हे की बैचलर पार्टी। उसके बाद हम भी करेंगे ना दूसरा फंक्शन, हैंड्स पार्टी। अरे आ गए, चलो बिल्कुल सही टाइम पे आई हो।
हाँ, मुझे नीलू दीदी ने बताया कि आप लोग सब यहाँ पे हो तो मैं भी आ गई। हम किरण की हैंड्स पार्टी के लिए डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है। हैंड्स पार्टी के लिए सोच रही थी कि कैसा थीम रखें, कुछ डिफरेंस रखते हैं। आप प्रिंसेस या बॉलीवुड थीम रखते हैं? बॉलीवुड थीम। कैसी है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।